नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसका एक वीडियो, प्रस्तावना का एक वीडियो पहले मैंने अपलोड कर दिया है राष्ट्रीय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जो कुछ पहले पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के अंदर देखा जाए तो ये अमेरिका के संविधान की देन है। अमेरिका के संविधान से हमने ये ग्रहण किया है। जरूर याद रखें। यदि प्रस्तावना की भाषा देखी जाए, भाषा आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कौन से देश से ली गई है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का जनक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के अंदर। वो सब मैंने बातें पहले बता दी थी। अब आप देखिए इस प्रस्तावना को, थोड़ा हम शब्दों को देखते हैं, क्योंकि इन शब्दों के आधार से ही बाद में सारे क्वेश्चन अपन हल करेंगे। ये आपके दिल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसकी संरचना कौन सा शब्द कहाँ आ रहा है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है। अब प्रश्न क्या आते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट में एक प्रश्न कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके मूल तत्व कितने हैं। एक है, दो है, तीन है, चार। तो आपका आंसर होना चाहिए चार इसके मूल तत्व है, यानी कि इनके चार मूल तत्वों के अंदर ये पूरी प्रस्तावना छुपी हुई है। आपसे पूछा जाए कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, यानी कि संविधान को शक्ति कौन दे रहा है, कहने का मतलब। तो प्रस्तावना के अकॉर्डिंग संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। यानी कि प्रस्तावना में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान को जो शक्ति जो मिलती है वो जनता देती है, अर्थात संविधान जनता से अपनी शक्ति ग्रहण करता है, पहली बात। दूसरी है कि भारत की प्रकृति, कि भारत का नेचुरल, भारत की प्रकृति, भारत किस तरह का है, ये बात कहाँ लिखी हुई है। भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यह प्रस्तावना में लिखी गई है। भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शासन व्यवस्था वाला देश है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। देखो, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश बताया गया है। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये भारत की प्रकृति के बारे में बताता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। संविधान के उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को स्वतंत्रता मिले, लोगों को समता मिले, सभी समान रहे और बंधुत्व, भाईचारे की भावना रहे। तो ये शब्द यहाँ पे है। ये देखिए आपके सामने, ये न्याय आ गया, ठीक है, ये स्वतंत्रता आ गई, ये समता आ गई और ये बंधुता है। ये क्या है, संविधान के उद्देश्य है। हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय है, वो अभी सारे देखेंगे। संविधान के
उद्देश्य हो गए। अब है संविधान के लागू होने की तिथि। अब संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 है। अब आप कहेंगे कि जब संविधान तो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। यह बात बिल्कुल सही है कि संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था, लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेद यानी कि 16 अनुच्छेद एक बार लागू हो चुके थे, अर्थात संविधान के प्रारंभ होने का जो उल्लेख है हमारी प्रस्तावना में मिलेगा, मूल नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार में नहीं मिलेगा। आप इसको जरूर समझे कि संविधान के लागू होने की जो तारीख है वो अनुच्छेद 394 वह प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। तो देखिए ये रहा संविधान लागू होने की तारीख यही कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नीति मार्ग श्री शुक्ला संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो हमारे इसके अंदर मिलती है, प्रस्तावना के अंदर। तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है। प्रस्तावना के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम भारत के जो लोग हैं ये शब्द आया कहाँ से, कौन से देश से ग्रहण किया है? तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने जब ये प्रस्तावना बनाई थी तो इसको अमेरिका से ग्रहण किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हम भारत के जो लोग जो शब्द है वो अमेरिका से ग्रहण किया गया है, और इस भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन हम भारत के जो लोग हैं ये शब्द अमेरिका से लिया गया है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि हम भारत के लोग शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम भारत के लोग शब्द का अर्थ क्या है। इसके 2 ही अर्थ निकलते हैं। क्या अर्थ निकलते हैं इसके? कि संविधान का निर्माता भारतीय लोग हैं। हालांकि संविधान का निर्माण किसने किया? बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया। इससे पहले प्रारूप तैयार कर लिया गया था BN राव ने। BN राव के प्रारूप को भीमराव अंबेडकर जी ने सही तरीके से लिखा, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का मनु या जनक कहते हैं। और दूसरा हम देखें कि संविधान को और किसने लिखा? तो संविधान सभा के सभी सदस्यों ने लिखा, लेकिन यहाँ पर सदस्यों की कोई बात नहीं आ रही। उसमें लिखा गया है कि संपूर्ण भारत के लोग इस संविधान को लिख रहे हैं। यहाँ संविधान सभा ने नहीं लिखा। हम भारत के लोग का मतलब यह है कि संविधान का निर्माता संविधान सभा नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं है, न BN राव जी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं ने यह कहा कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, योगदान है तो BN राव जी का है या संपूर्ण जनता का है। ठीक है, तो संविधान के निर्माता भारतीय लोग हैं, ये जरूर याद रखें। संविधान सभा नहीं है। और संविधान की जो शक्ति है, संविधान को जो शक्ति मिलती है वो जनता से मिलती है। ठीक है, और प्रभुत्व शक्ति भी जनता से मिलती है, यानी कि संविधान को जो शक्ति का स्रोत है वो है जनता। जनता से संविधान को शक्ति मिलती है, उसके बाद में वो अपने आंतरिक और बाहरी रूप से रक्षा करता है, अर्थात प्रभुत्व वाली जो शक्ति है वो जनता से मिलती है और भारत देश अपनी रक्षा करता है। तो ये जो शक्ति है जनता से मिलती है। भारत का संविधान संविधान सभा ने नहीं बनाया, भारत के लोगों ने बनाया। इसका मतलब ये है हम भारत के लोग। तो आप समझ गए होंगे। हमने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जब पहली बार ये प्रश्न पढ़ा था तो हम भी ये समझे कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया होगा, तो हम उस पर टिक मार के आए थे, तो हमारा प्रश्न गलत हो गया था। तो ये जरूर याद रखिए आप। और आगे बात करते हैं हम कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है प्रस्तावना के अंदर। तो देखिए यहाँ पर देखो, ये हम भारत के लोग, भारत, ये भारत और ये भारत, इसके अलावा प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग ओनली फॉर 2 बार ही हुआ है। प्रस्तावना में तथा शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है जरूर याद रखिए, कंफ्यूज हो जाओगे। बोलो भाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? अरे आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा साथियों,
ये रहा तथा। तथा यहाँ पर पूरी प्रस्तावना के अंदर आप देखोगे तो तथा शब्द एक बार ही मिलेगा, तो प्रस्तावना के अंदर तथा शब्द एक बार लिखा गया है। आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना में और शब्द कितनी बार आया है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। इसका सही आंसर होगा 5 बार और शब्द प्रस्तावना के अंदर आया है। वो देखिए, देखते हैं। और दे दो, ये तो एक हो गया, एक, और उसके बाद में ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5। इसके अलावा प्रस्तावना के अंदर कहीं पर भी और शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब प्रस्तावना के अंदर और शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। प्रस्तावना में यह एक प्रश्न कई बार आया था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, वो आपके सामने लिखा है मैंने। प्रस्तावना में लिखा हुआ है भारत, भारत शब्द की चर्चा भी की है, भारत शब्द लिखा हुआ है। हम भारत के लोगों या हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग लिखा हुआ है या हम भारत के लोगों लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, समस्त नागरिक, सही क्या है, क्या लिखा हुआ है, बताइए आप। आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है और नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो भारत शब्द लिखा हुआ है। देखिए भारत, ये रहा भारत, यहां पर भी है तो भारत शब्द लिखा हुआ है। हम भारत के लोगों, लोगों शब्द नहीं है, जरूर याद रखना। हम भी फंस गए थे चक्कर, लोगों के चक्कर के अंदर गलत करके आ गए थे। हम भारत के लोग, ये शब्द लिखा हुआ है, ये देखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग शब्द लिखा हुआ है, लोगों नहीं लिखा हुआ है, आप जरूर याद रखें। समस्त नागरिक, क्या समस्त नागरिक लिखा हुआ है, नहीं, समस्त नागरिकों लिखा हुआ है। ये रहा, कहां चला गया, कहां चला गया लोकतंत्र, ये रहा समस्त नागरिकों, ये रहा लिखा हुआ है समस्त नागरिकों, नागरिक नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 शब्द, ये वाला और ये शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं इसमें प्रस्तावना में से। अब प्रस्तावना के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि न्याय कितना है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वो न्याय कौन कौन से हैं, वो न्याय है, ये रे न्याय है 1, 2 और 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो इसी न्याय के बारे में बात कर रहे थे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की जाति का हो, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको न्याय मिले। इसी न्याय की मांग कर रहे थे हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो न्याय 3 प्रकार के बताए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन प्रस्तावना के अंदर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। 5 कौन कौन सी है वो यहाँ पे देखिए, ये रही स्वतंत्रता, ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की, ये 4 नंबर की और 5 नंबर की। इधर लिख देता हूं मैं, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में हमारी प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, समता के बारे में पूछा जाए कि समता कितने प्रकार की है प्रस्तावना के अंदर, 2 प्रकार की है, तो ये प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। समता देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो
प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो ये दो प्रकार की जो समानता है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर है। अब आपसे पूछा जाए कि गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है, गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहां पर इसका अर्थ निकल के सामने आता है कि गणराज्य शब्द का अर्थ है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक है, यानी कि भारत के सर्वोच्च नागरिक कौन होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं सॉरी, राष्ट्रपति जी होते हैं। तो राष्ट्रपति का यहां पर चुनाव होता है। यहां पर राजा का बेटा राजा कभी नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, नहीं, ब्रिटेन की तरह नहीं है। यहाँ पर चुनाव होता है और चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति जी बनते हैं। इसीलिए हमारा देश क्या है, गणराज्य है। इसको भी आप जरूर याद रखें। यदि इसके अंदर से हम देखें कि भारत का समाजवाद क्या है, समाजवाद के बारे में देखा जाए तो प्रस्तावना के अंदर से निकल के आता है कि भारत का संविधान क्या है। भारत का समाजवाद जो है वो है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है भारत का समाजवाद, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। इस लोकतंत्रात्मक समाजवाद को हम मिश्रित समाजवाद भी कह सकते हैं, मिश्रित समाजवाद के नाम से भी कह सकते हैं। ये जो समाजवाद है, ये समाजवाद मार्क्स के सभी समाजवाद और गांधी जी के समाजवाद का मिला जुला हुआ रूप है, लेकिन ज्यादातर ये जो प्रभावित है वो गांधी जी के समाजवाद से प्रभावित है। तो भारत का समाजवाद कैसा समाजवाद है, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। आगे ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस प्रस्तावना के अंदर जो शब्द है वो शब्दों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत है, देखिए भारत, पहले नंबर भारत आ रहा है, ये थोड़ा सा इस तरह से याद कर लीजिए। भारत आ रहा है, फिर लोग आ रहा है, फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द आ रहा है, उसके बाद में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये लगातार क्रम पूछे जा सकते हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, है ना, ये क्रम पूछ सकता है। समस्त नागरिक क्रम पूछ सकता है आपसे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये क्रम पूछ सकता है आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रस्तावना के अंदर जो जितने शब्द दे रखे हैं उनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है और प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के अंदर जो निम्न जो शब्द लिखे हुए हैं उनका क्रम क्या है। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो पहले नंबर पे आप सामने है, आपके सामने, तो इसको आप जरूर याद रखें। प्रश्न क्या आएगा कि क्रम पूछा जाएगा कि क्रम देखिए, प्रश्न देखिए कि एक ये है भारत, एक नंबर पे मैंने इसको लिख दिया। 2 नंबर पे मैं लिख रहा हूं समता, ठीक है, और 3 नंबर पे लिख रहा हूं मैं गरिमा, और 4 नंबर पे लिख रहा हूं मैं गणराज्य, गणराज्य शब्द। अब आप बताइए कि पहला कौन सा आएगा, तो पहला तो भारत है, तो भारत ही आ रहा है, तो ये 1 नंबर पे पहला 1 नंबर पे हो गया। समता, और समता से, समता तो बाद में आ रही है, गरिमा भी बाद में आ रहा है यहाँ पर, और गणराज्य पहले आ गया, तो ये हो गया 2 नंबर पे। उसके बाद में समता, तो समता यहाँ 3 नंबर पे हो गई, तो ये 3 नंबर पे हो गया। गरिमा कितने नंबर पे हो गई, 4 नंबर पे हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 इसका आंसर होगा। इस तरह से यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रस्तावना को जरूर एक बार याद कर लें। और प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार ही क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, और संशोधन होकर उसमें क्या जोड़ा गया था, ये जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे और
आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो जरूर वीडियो देखें और